गवर्नमेंट हमारी खुद ही परेशान है कि प्लास्टिक को ठिकाने कहाँ लगाए, यहाँ ठिकाने लगाएंगे हम। जैसे एक सीमेंट यूज हो गया। सीमेंट आप ज्यादा दो टाइप के सीमेंट होते हैं, एक ओपीसी सीमेंट, एक पीपीसी सीमेंट। 43-53 ग्रेड होता है। ब्रिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम क्या क्या यूज करते हैं? स्ट्रेंथ ना आना आपके सीमेंट की गलती हो सकती है, आपकी फ्लाई ऐश की गलती हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, आपके ऑपरेटर की गलती हो सकती है। यहाँ से पुश स्टार्ट खुल जा सिम सेम, ये उंगली से दबाने पर। तो समझिए इस चीज को, ये आपका पानी का रेशियो है जिससे एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारी कंपनी जेके टाइल्स मशीनरी में आपका। इमरान खान मेरा नाम है। ये जेके टाइल्स मशीनरी की कुछ कम मशीनरीज हैं जिनके बारे में आपको मैं समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं जो ब्रिक बनाते हैं, बना रहे हैं और बनाने में जिनको कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि समझ लें कोई मेकिंग प्रोसेस के बारे में अगर हो, ब्रिक हमारी कैसे बन पाती है, किस मशीन से हम इसको बना सकते हैं, कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं इस मशीन्स में। तो बहुत सारी मशीन्स हैं ऐसी ब्रिक्स बनाने की, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक, हैंड प्रेस मॉडल्स, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में कि एक ब्रिक हमारी बनती कैसे है, उसका मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस मशीन से हम इसको बना सकते हैं, सस्ती और अच्छी ब्रिक कैसे बना सकते हैं, और कौन कौन सी मशीन हम इसमें यूज ले सकते हैं, उस मशीन की क्या कीमत होती है और एक ब्रिक की क्या कीमत होती है और मार्केट में उसको हम कैसे सेल कर सकते हैं। अब पहले शुरुआत करेंगे हम कि ब्रिक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम क्या क्या यूज करते हैं। अभी देखेंगे हम कि ब्रिक बनाने के लिए काफी सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं और हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में कोई चीज अवेलेबल है, कोई चीज नहीं हो सकती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है। लाइक जैसे फ्लाई ऐश बहुत जगह अवेलेबल हो पाता है, बहुत जगह पे नहीं हो पाता है। उसके अकॉर्डिंग में लोग क्या करते हैं, सीमेंट ब्रिक बनाते हैं। फिर भी हम एक कंसर्न पर बात करेंगे, हम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होते हैं एक ब्रिक को बनाने में। जैसे एक सीमेंट यूज हो गया। सीमेंट आप ज्यादा दो टाइप के सीमेंट होते हैं, एक ओपीसी सीमेंट, एक पीपीसी सीमेंट। 43-53 ग्रेड होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कभी भी अगर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, सीमेंट का प्रोडक्ट जिससे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं या फिर रोड्स पे लगा रहे हैं, पेवर ब्लॉक वगैरह है, तो हमेशा ब्रिक हो या पेवर हो, ब्लॉक हो, किसी भी तरीके का कैसा भी एक सीमेंट का क्यूब हो, कोशिश यही रखिए उसमें हमेशा 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट लगाने की। पीपीसी इतना बेस्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ ओपीसी की जो सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ टाइम है, वो बहुत जल्दी हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ब्रिक का मटेरियल को मिक्स करेंगे इस मिक्सर के अंदर, जिसमें आपके हम क्या क्या यूज़ करेंगे। एक फ्लाई ऐश हो गया आपका, दूसरा सीमेंट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड लास्ट थिंग इज स्टोन डस्ट। ये तीनों रॉ मटेरियल को मिक्स करके हम एक मसाले को तैयार करेंगे ब्रिक बनाने के लिए। आप अगर रेशियो की मैं बात करूं एज पर रेटियो, तो इसमें हम करीब 70% के आसपास फ्लाई ऐश यूज़ करेंगे, 6 to 7% के आसपास इसमें सीमेंट यूज़ करेंगे, एंड रेस्ट जो भी हमारा बचता है उसको स्टोन डस्ट यूज़ करेंगे, वो 20 to 23% के आसपास में। अभी इस मिक्सर में हम डालते हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद बनाते हैं इसको। अब पानी की बात करें हम, तो पानी कितनी क्वांटिटी डलनी चाहिए मैं दिखाता हूँ। पानी इसमें डलेगा, तो ये हमेशा ये याद रखिए, पानी की क्वांटिटी अगर इस मसाले में ज़्यादा हो गई तो आप ब्रिक को कभी भी अच्छा खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। अगर पानी की मात्रा काफ़ी सही रही तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी आपकी ब्रिक की, प्लस ब्रिक की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, और सारी चीज़ों में वन ऑफ द बेस्ट रहेगी ब्रिक आपकी। अब पानी का क्या कंपोजिशन होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इधर आइए। एक छोटी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा मिक्सर अभी है, इसमें अभी हमने पानी डाल चुके हैं, पूरी तरीके से पानी इसमें हो चुका है कंप्लीट। अब पानी को हम कैसे टेस्ट करें, बिकॉज ऑफ पानी का कभी भी एक रेशियो नहीं होता। अगर हम बात करें कि पानी सर कितना डालें, हम एक बैग सीमेंट में कितना डालें, या 500 केजी मटेरियल में हम कितना पानी डालें, 600 केजी मटेरियल में कितना पानी डालें, जो भी आपका एक पूरे मिक्सर का एक लॉट होता है, 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो, जितना भी आपका मिक्सर की जो भी कैपेसिटी है, लेकिन उसका कभी भी पानी का एक रेशियो आप सेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हर एक जगह का फ्लाई ऐश में फर्क होता है, हर एक जगह के स्टोन डस्ट में फर्क होता है। इसीलिए पानी का कोई एक्चुअली हम नाप नहीं दे सकते, ना इस वीडियो में आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक जरूरी बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ, उस पानी को हम पानी का लेवल कैसे चेक कर सकते हैं उस मसाले के जरिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। समझिए कि मैंने एक इस तरीके से एक मुट्ठी में इसको भरा है। अभी आप देखेंगे जैसे कि इस मुट्ठी में मैंने इसको भरा है, तो अब ये पूरी तरीके से गोल ये मजबूत बन चुका है, जो मेरे पुश करने के बाद में ये इस तरीके से हाथ में मेरे घूम रहा है। इतना अगर इसमें पानी है
तो ये ठीक है। अगर किसी भी तरीके से पानी छोड़ जाता है या इसमें चमक आ जाती है, समझ लीजिए ये मजबूत नहीं है या उसमें पानी ज्यादा हो चुका है। अगर ये इस तरीके से टूट के गिर रहा है तो समझ लीजिए उसमें पानी और ज्यादा डलेगा। तो ये पूरा कंपैक्शन होने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए हमको, जिसमें अगर हम उंगली से थोड़ा दबाएं तो ना टूटे, इतना थोड़ा मजबूत होना चाहिए उंगली से दबाने पर। तो समझिए इस चीज को, ये आपका पानी का रेशियो है जो इस तरीके का आपका रखना मैंडेटरी है एक ब्रिक के अंदर। अभी हम मिक्सर खोलेंगे, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मटेरियल डालेंगे। तो सब्जी हमने बना ली है, तो देखते हैं अब खाना कैसा बना है। मजाक की बात है, मसाला तैयार हो गया है, देखते हैं आगे ब्रिक हमारी कैसे बन रही है। आइए आपको एक शॉट दिखाता हूँ कि हमारी ब्रिक इस तरीके से किस तरीके से बन के तैयार हो रही है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। हमारी लैंग्वेज में मशीनों कहा जाता है 6 कैविटी ब्रिक मेकिंग मशीन। 6 कैविटी इसको क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इस मशीन के 6 दांत हैं। इट मीन्स ये 6 पंच हैं जिसको हम 6 ब्रिक करके निकालते हैं। 6 ब्रिक एक स्ट्रोक में निकलती है इस मशीन पे। अगर इस मशीन की मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, ये मशीन करीब 8 घंटे में 10 से 12 हज़ार का प्रोडक्शन देती है। इट मीन्स अगर 1 मिनट का साइकिल काउंट करूँ मैं तो 1 मिनट में अराउंड ऑफ 3.2 4 साइकिल के आसपास में 1 मिनट में ये मशीन निकाल के देती है। ये मशीन अगर हम देख सकते हैं हमारे PLC पैनल पे, इसको हम मैनुअल पे चला सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक पे चला सकते हैं एंड फुल्ली ऑटोमेटिक पे चला सकते हैं। 3 कंट्रोल से इस मशीन पे हमको किस तरीके से ये मशीन चलानी है। पहले हम एक साइकिल निकालेंगे मैनुअल, इस मशीन को दिखाने के लिए मशीन किस तरीके से वर्क किया जाता है। हम प्रोडक्शन के अगर बारे में बात करें तो अब एक पहला प्रोडक्शन निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम प्रोडक्शन निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहला मैनुअल प्रोसेस से। एक साइकिल निकालेंगे, इट मीन्स एक पैलेट पे 6 ब्रिक निकालेंगे। देखते हैं ब्रिक हमारी किस तरीके से निकल के आती है। जो भी हमने रेशो बनाया था, जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ करा, कितना हमने पानी यूज़ करा, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में एक साइकिल निकालते हैं इस मशीन की पैलेट पे किस तरीके से निकल के आती है। पहला साइकिल मैं मैनुअल दे रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा किस तरीके से पैलेट निकल के आती है। मैं सबसे पहले फिटिंग करूँगा इस मटेरियल को, इसको भरने के लिए मोल्डों को। ये पूरी तरीके से, ये कंप्लीट तरीके से मैंने इसको भर दिया है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डाई हमारी भर चुकी है। 6 के 6 पीस पूरी तरीके से इसमें कंप्लीटली भर चुका है। अब मैं इसका पंच डाउन करूंगा, थोड़ा देखिएगा किस तरीके से क्या होता है। इस टाइम पे मेरी मशीन 3500 PSI का प्रेशर देती है। 3500 PSI का प्रेशर देने के बाद में अब ये ब्रिक किस तरीके से बाहर निकल के आती है वो देखिए। ये मैंने पंच इसका ऊपर करा। अब इस पैलेट को हम बाहर निकालेंगे, इस तरीके से ये हमारी ब्रिक निकल के आएगी। वाह रे, क्या रसगुल्ला निकल के आया देखो। ये हमारी 6 की 6 ब्रिक निकल के तैयार है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, एडजस्ट देख सकते हो चारों तरफ से, एंड सबसे बड़ी बात इसका डायमेंशन देख सकते हो। इसमें कंप्लीट तरीके से किसी भी तरीके, अब इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की एक्यूरेसी बिल्कुल सेट है, सीमेंट की एक्यूरेसी सेट है, फ्लाई ऐश की एक्यूरेसी सेट है। हर तरीके से ब्रिक को देखेंगे तो फिनिशिंग के मामले में इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम एक छोटी सी, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक छोटी सी बात, ये ब्रिक की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो डिपेंड करता है ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके एरिया में रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। सेकंड थिंग, आपकी ब्रिक का साइज क्या है। काफ़ी जगह का अलग अलग साइज होता है। अगर बात करें हम 9 इंची बाई 4 इंची, 3 इंची का भी साइज है, 10 इंची 5 इंची 4 इंची का भी साइज है, 10 इंची बाई 5 इंची बाई 5 इंची का भी साइज है। अब डिपेंड ऑन योर साइज के आप कौन सा साइज बना रहे हैं, उस ब्रिक में क्या कॉस्टिंग आती है। अगर मैं एक स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे स्टैंडर्ड ही है 9 इंची बाई 4 इंची बाई 3 इंची। जिस मटेरियल से, जिस रेशियो से मैंने आज इस वीडियो के अंदर बनाया है ये ब्रिक, उस हिसाब से इस ब्रिक की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो करीब 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक पहुंचती है। एक ब्रिक की कॉस्ट 3 से 3.5 रुपए तक पहुंचती है। इसको मार्केट में इजीली आदमी 4 साढ़े 4 रुपए बेच सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट से सेल हो रहा है। मैंने फिर भी आपको एक मिनिमम मार्जिन पे की एक बात करिए, 50 पैसे से लेके 1 रुपए एक ब्रिक पर ब्रिक कॉस्ट के ऊपर, तो इतने में आप सेल कर सकते हैं आराम से। और अगर ऐसी फिनिशिंग आप देंगे अपने कस्टमर को आपके एरिया में,
सबसे बड़ी बात है आप बीट कर पाएंगे आपके कंपटीटर्स को जो आपके एरिया में बैठे हुए हैं जो ब्रिक बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी फिनिशिंग के साथ में ब्रिक देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है हर मशीन के लिए। और सबसे बड़ी बात इस मशीन का आप जब साइड हम बात करें तो जिस तरीके से इतनी स्मूथ फिर से जहाँ तक देख सकते हैं, तो इसमें आपका प्लास्टर का खर्चा ही बच जाता है। ब्रिक देख लिया आपने किस तरीके से निकली है हमारी ब्रिक। ये मैंने सेमी मैनुअल पे एक साइकिल निकाला था जस्ट बिकॉज ऑफ इस मशीन की फिनिशिंग दिखाने के लिए, ब्रिक की फिनिशिंग दिखाने के लिए। और हमने जो मटेरियल इसमें डाला है वो सब चीज़ मिक्स करने के बाद में हमारी ब्रिक की एक्यूरेसी, शाइनिंग, फिनिशिंग किस तरीके से निकल के आ रही है। अभी मैं एक ओवरऑल आपको एक बात समझाना चाहूँगा। ये तो एक मैनुअल प्रोसेस था इस पूरी मशीन के बारे में। अगर ये इसको हम PLC पैनल कहते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ एक ह्यूमन लाइक एक आदमी की हम बात करें, इंसान का एक दिमाग, उसी तरीके से मशीन का एक दिमाग कह सकते हैं, इसको मशीन का ब्रेन है जिसको हम PLC पैनल कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इस मशीन के पावर पैक के ऊपर, इसको हम कहते हैं पावर पैक। ये मशीन का एक पावर पैक है जिसको आप कह सकते हो एक ह्यूमन हार्ट, इसी तरीके से एक मशीन का एक हार्ट हो गया ये, जो पूरी मशीन को ऑयल पंप करता है, जो इसका चाहे स्ट्रेंथ को लेकर हो, फिटिंग आगे पीछे जाना, सिलेंडर को ऊपर नीचे जाना, पूरी तरीके से पावर पैक काम करता है। अब सबसे बड़ी बात पावर पैक में देखेंगे जितने भी इसमें वाल्व्स यूज करते हैं, ये टाइल्स मशीनरी जितने भी इसमें वाल्व्स यूज करी वो सारे रैक्सॉर्ट के हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर वाल्व के अंदर इंडिया में या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड में, इससे कोई बड़ी कंपनी नहीं है वाल्व को बनाने के लिए। इसमें मोटर यूज करते हैं क्रॉम्पटन, हेवेल्स, किर्लोस्कर, जो भी ब्रांडेड मोटर हो, 10 HP की मोटर यूज होती है इसके अंदर। इसका ये ऑयल फिल्टर हो गया, कूलिंग फिल्टर सॉरी, जो कि मशीन के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर मशीन को हम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे अगर उनको कंटिन्यू रन करना है तो उसके लिए आपको ये ऑयल कूलर जरूर चलाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल ठंडा रखना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे ओवरऑल मशीनरी की। यहाँ पीछे रखते हैं प्लाई मैगजीन, यहाँ पर इस मशीन में प्लाई रखी जाती है, जो कि आपने देखा होगा आपने सामने मशीन एक जो पैलेट के ऊपर 6 ब्रिक निकल के आ रही थी, वो वही ये पैलेट्स हैं। PVC पैलेट्स होती हैं, लकड़ी की प्लाई इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, रिसाइकल प्लास्टिक है। इसकी लाइफ के बारे में हम बात करें तो गवर्नमेंट हमारी खुद ही परेशान है कि प्लास्टिक को ठिकाने कहाँ लगाए, यहाँ ठिकाने लगाएंगे हम, हमारा काम भी होगा, आराम भी होगा, आसान भी होगा। तो ये पैलेट्स हैं जो नीचे से प्लाई मैगजीन के थ्रू एक एक करके चलती है, जिसके ऊपर ब्रिक्स निकल के आती है। तो ओवरऑल मैंने इस पूरी मशीन के बारे में आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। फिर भी हो सकता है भाई लोगों, दोस्त लोगों, कोई चीज़ मेरे से रह जाए जो आपको समझनी है, जाननी है इस मशीन के बारे में, कैसी भी हो, कोई भी जानकारी आपको चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई नई चीज़ इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत से लोगों को प्रेशर में प्रॉब्लम आती है, सर मेरी मशीन 8 कैविटी मॉडल है, 10 कैविटी मॉडल है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। तो स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है, किस लिए नहीं आ रही है? देखो, स्ट्रेंथ ना आना मशीन की गलती नहीं हो सकती है, स्ट्रेंथ ना आना आपके सीमेंट की गलती हो सकती है, आपकी फ्लाई ऐश की गलती हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, आपके ऑपरेटर की गलती हो सकती है। गलतियां बहुत है, आप किसी एक चीज़ को दोष नहीं दे सकते कि भाई यही प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी ब्रिक अच्छी नहीं बन पा रही है। अब हम बात करेंगे एक ओवरऑल इस मशीन का एक साइकिल लेके देखते हैं हम कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है। एक 360 डिग्री अराउंड वीडियो बना के मैं आपको दिखाना या समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके चलती है। इस मशीन को हम डालते हैं सेमी ऑटोमेटिक पे नहीं डालेंगे, इस बार हम इसको फुल्ली ऑटोमेटिक पे डालेंगे कि किस तरीके से मशीन कंटिन्यू रन करती है। ये हमने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक पे डाला एंड वन पुश स्टार्ट, सॉरी इसका पहले हम मैनुअल पे करके इजेक्टर डाउन करेंगे, मशीन को अपनी पोजीशन पे सेट करेंगे, जिसमें से इसका जो इजेक्टर है वो नीचे होना चाहिए, रैम ऊपर होना चाहिए, फीडर पीछे होना चाहिए, प्लाई पीछे होनी चाहिए। देन हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन डाला हमने, यहाँ से पुश स्टार्ट, खुल जा, सिम सेम। तो आज मैंने आपको बताया इस ब्रिक मशीन के बारे में कि ये मशीन क्या क्या प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या एक ब्रिक की, सेलिंग कॉस्ट क्या एक ब्रिक की। और हो सकता है मैं काफ़ी सारी बातें हैं जो बोलना भूल गया, और उसकी वजह भी ये है कि मैं नहीं समझ सकता कि सामने वाले की नज़रों में कितने क्वेश्चन हैं, उनके जहन में ऐसे कितने सवाल हैं इस ब्रिक मशीन को लेकर या इस ब्रिक को लेकर,
जो बनाने में असमर्थ रहते हैं या क्वालिटी नहीं बना पाते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, मुझे कमेंट करिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या चीज़ है जिससे वजह से आप नहीं बना पा रहे हैं। मैं इमरान खान, जेके टाइल्स मशीनरी का एक प्रबंधक, आपके हर एक सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं और बैठा हुआ हूं। बस आप मुझसे पूछिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ब्रिक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मशीन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी मशीन लें, कितना मशीन के अंदर प्रेशर देना चाहिए, कितना रेशियो रखना है किस मटेरियल का। अगर आपके एरिया में फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं है तो क्या चीज़ आपके एरिया में अवेलेबल है वो मुझे आप बताइए। उसी रॉ मटेरियल से मैं आपको ब्रिक बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से क्या बनाया जाता है। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।